नहीं पहुंच सकते हैं। नवतपुर से आने में 4 घंटा लगता है, जो आधा घंटा का रास्ता है। कि सतुआ नहीं है, गोल्डन पाउडर है। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं स्वराज खबर। आज मैं आपको जनता का कुछ राय आपके पास लेके आऊँगा और जनता क्या कुछ कहती है उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस विधानसभा चुनाव में जनता किसको समर्थन करेगी। तो सर क्या खा रहे हैं आप? ये सत्तू खा रहे हैं। अच्छा, सत्तू। हाँ। अच्छा, बिहार का फेवरेट? बिहार का फेवरेट क्या, हमारा बिहार का जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तो उनका फेवरेट थे। जब विदेश में गए थे तो वहाँ भी जाकर बताए थे कि सतुआ नहीं है, गोल्डन पाउडर है। खाने से स्वास्थ्य बढ़िया और ताकत रहता है और मजबूती रहता है, इसलिए बिहार में सत्तू जो है बहुत नामी है। अच्छा सर, बिहार में चुनाव होने हैं। बिहार में चुनाव होना है तो हम लोग तो चाहते हैं कि युवा का है, क्योंकि नीतीश बाबू का। बिहार में चुनाव होने हैं, आपके हिसाब से क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार? अब की बार तो तेजस्वी जी का ही सरकार होगा, क्योंकि नीतीश बाबू को 15 साल देख लिए, उनसे कुछ हो नहीं रहा है। युवा सब बेरोजगार। क्या उन्होंने नहीं किया नीतीश कुमार जैसे आपको लगता है? नीतीश बाबू 3 काम किए हैं बिहार के अंदर में। एक रोड बनवाए, एक पुल बनवाए, एक पार्क बनवाए हैं। बाकी कोई काम नहीं किए हैं। गरीबों का चाहिए, जनता को चाहिए विकास, युवा को। जो आपने रोड की बात कहा, गांव का रोड देखा है आपने? गांव का रोड तो एकदम जर्जर टूट गया है, पूरा फूट गया है, कोई काम का नहीं है। कल वर्चुअल रैली में उन्होंने कहा है कि किसी भी जिला से 5 घंटे में आप पटना पहुंच सकते हैं। नहीं पहुंच सकते हैं। नवतपुर से आने में 4 घंटा लगता है, जो आधा घंटा का रास्ता है। नहर से आइएगा, इतना ना ठोकर है कि कहीं लड़ जाता है आदमी, नहर में चाट में गिर जा रहा है। रास्ता है कहाँ बना हुआ। तेजस्वी जी को ही वोट क्यों देंगे आप? तेजस्वी जी को वोट देंगे। हम मुकेश कुमार चंद्रवंशी हैं। मेरा जात नहीं है लालू जी या तेजस्वी जी, लेकिन युवा को देखना चाहते हैं कि हम लोग युवा पीढ़ी को 5 साल देखें। 5 साल में कैसी सरकार उनकी होती है। अगर उनका ठीक नहीं चलेगा तो फिर दूसरे को सरकार लाएंगे, लेकिन एक ही आदमी का क्यों सरकार रहेगा 20 साल? बदलना चाहिए सरकार, फिर 5 साल के बाद देखा जाएगा फिर किनको सरकार आना चाहिए। मतलब इस बार क्या लगता है फाइनली आप? इस बार तो बस युवा तेजस्वी जी का ही चाहते हैं, तेजस्वी जी ही आएंगे और कोई नहीं आएंगे। जैसे देखा किसी सत्तू का मजा ले रहे हैं और उसके बावजूद भी राजनीतिक पे चर्चा हम लोग ने किया। किस चीज़ का दुकान है सर आपका? सत्तू का है। अच्छा, सत्तू का है, मतलब प्योर चना? हाँ, सब ठीक रहता है। अच्छा, क्या लगता है बिहार में विधानसभा चुनाव होने, इस बार किसकी सरकार आने की संभावना है? इसकी बार सरकार तो गरीबी में जो भी है वो बोल रहा है कि हम तो लालू जी का वोट देंगे। गरीबी अस्त व्यस्त हो गया है, वो हर चीज़ से अस्त व्यस्त है। वो लॉकडाउन हुआ ना, तो लॉकडाउन में लोग इधर उधर भटक गए हैं। कुछ दिन जो है सो परेशान रहे, और खाने पीने का भी समस्या था जिसमें लोग खिलाएं, मगर जो जहाँ भागा और जितना दूर गया वो बेचारा सोचता था कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। और यही सब चीज़ है, वो चलते रहता है। समय जो है समय चलते रहता है, हर चीज़ का समय होता है और सब कोई अच्छा है, ख़राब कोई नहीं है। और बहुत बढ़िया ये भी चलाएं, ऐसा नहीं है। देश चलाना कोई साधारण बात नहीं होता है। लोग समझे इस चीज़ को तब ही देश चलेगा। लोगों में समझ नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी सत्ता, कौन सरकार में आ सकती है आपके हिसाब से? क्योंकि आपके पास लोग, कई ऐसे मजदूर, कई ऐसे लोग आते हैं आपके पास, तो चर्चा तो होती होगी। बगल में पार्टी कार्यालय है, चर्चा तो है। इधर बीजेपी और इधर आरजेडी। चर्चा जो है लॉकडाउन वाला जो है ना, लॉकडाउन से सब परेशान है। अच्छा, लॉकडाउन में आपने उससे परेशानी से लॉकडाउन 1 जब था तो इस बिजनेस से आपका कितने लोगों का घर चलता है? इस बिजनेस से कितना चलता है? हम खाते हैं, मेरा बीवी खाता है, बाल बच्चा है, उसको बढ़िया से पढ़ा नहीं पाता है, यही है। और में टोटल कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? 5-10 गो आदमी है। बीच में लॉकडाउन बंद हो गई थी, सड़क पे एक भी इंसान नहीं था, जनता कर्फ्यू लगा हुआ था। ऐसे में घर आपका चलाना? ऐसे में घर चलाना तो थोड़ा मुश्किल हुआ, कुछ दिन दिक्कत हुआ, मगर हमारे पास तो सतुआ है ना, हम तो कैसे खा लेंगे पी लेंगे। हम तो रखे हुए हैं ना, तो वो खा लेंगे पी लेंगे। इस लॉकडाउन में सबसे असर किसे पड़ा? असर गरीब आदमी को ज़्यादा असर है। वो का है कि चिल्ला रहा है, बोलते रहता है कि हम लोग बहुत दिक्कत में हैं, और वो लोग को भाड़ा नहीं, हर चीज़ का मतलब समय आगे निकल गया है। गाड़ी घोड़ा ज़्यादा हो रहा है, गाड़ी घोड़ा ज़्यादा होगा तो उस पर कैसे गरीब पर कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है। ऐसे गरीब के लिए सरकार ने क्या कुछ किया? गरीब के लिए तो देखिए हर चीज़ वो भी की है, ऐसा नहीं है। क्या लॉकडाउन में क्या क्या किया उन्होंने?
लॉकडाउन में तो सगरो भाई वो खाना का प्रबंध करवे किए थे, ऐसा थोड़ी था कि नहीं किए। जहाँ तक ले क्षमता लोगों में था खिलाया पिलाया और लोग खाएं, ऐसा नहीं था कि भूख से मरा है। वो डर से कुछ लोग ऐसा मर गया, कुछ लोग को मतलब भूख से भी कुछ लोग कहते हैं कि दिक्कत हुआ मरे। यही सब चीज़ है, चलते रहेगा, इस समस्या तो चलते रहता है। और लोगों से हम बात करेंगे। जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं क्या? एक चीज़ और कहना ये चाहते हैं, बिहार में हमारे राज्य में बहुत सा नेता हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं चल रहा कि एक ही सरकार को पूरे जेल क्यों, कभी लालू जेल में। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दिया कि अच्छा अगर वो बीजेपी में होते हैं तो क्या जेल होती? बीजेपी में होते तो हम गंगा की तरह पवित्र हो जाते। लालू जी पर कोई केस ही नहीं होता। ऐसा नेता का नाम बताएं जो बीजेपी में शामिल हो गया और गंगा जैसा पवित्र हो। अब उतना तो साहब हम कोनो बड़ा नेता है ही नहीं, हम तो छोटा मोटा आदमी हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि हमारा देश में सभी लोगों का गलत तरीके से नाजायज है, लेकिन लालू परिवार को ही क्यों छोड़, और लोगों और सभी लोग का होना चाहिए। लेकिन लालू जेल गए, उसके बाद में बालू बंद हो गया, उसके बाद में नोट बंद हो गया, उसके बाद में लॉकडाउन हो गया, उसके बाद में कोरोना। खाली बंदी ही सरकार में आ रहा, बंदी से सारा गरीब तराही मच गया है, सब तराही माम हो गया है। गरीब भूखे मर रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है, कोई आदमी रोजगार से कमा खा रहे हैं तो उनको व्यवस्था एकदम खराब किए हुए, कोई तरह से काम नहीं। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? मैं तो बस ठेला रिक्शा चला लेता हूँ। अब वो ठेलो रिक्शा चलाना ही सरकार दुर्लभ कर दिया, वो पुलिस मार के भगा रहा है, पटना से भागो, ठेला रिक्शा नहीं चलाना है। तो भाई हमको रोजगार चाहिए, क्या खाएंगे क्या कमाएंगे? सतुओ खा रहे थे भी तो महंग हो गया। तो बीजेपी में शामिल होते तो जेल से बाहर हो जाते। बीजेपी में शामिल रहते तो तेजस्वी जी आज जैसे नीतीश जी मुख्यमंत्री, उसी तरह से तेजस्वी जी भी मुख्यमंत्री रहते हैं। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर आपने एक बात आपने कह रहा था कि नीतीश कुमार भी जेल जाएंगे। हाँ, यह बतलाइए कि जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल यू में हमारे मुख्यमंत्री लालू जी भी थे, माननीय रामविलास पासवान जी भी थे, नीतीश कुमार जी भी थे। क्यों आखिर इनको जेल का सज़ा मिला? क्या नीतीश जी जेल के उसमें जनता दल यू में नीतीश जी शामिल नहीं थे, रामविलास शामिल नहीं थे? जो कि एक तरफा जो है कि इन पर दबाव डाल करके इसको फंसाया गया है। और क्या एक घर को एक सदस्य से तो चल नहीं रहा है, ये पूरे बिहार का भार बोझ हमारे लालू जी पर देकर और उसको गाड़ी पर का नंबर डायल कर करके उसको तो फंसाने का साजिश लगाया है। एक राजनीति की तरह उनको जेल में बंद किया हुआ है। उसको राजनीति के तौर पर जिस तरह से मान लिया जाए कि वो उनको है जो कि चारा घोटाला में फंसा दिया गया है। क्या नीतीश जी उस समय राज्य में नहीं थे? नीतीश जी भी थे और रामविलास भी जी थे। नीतीश कुमार का नाम क्यों नहीं सामने आया? उसका सामने नहीं आया कि वो तो जो है कि गंगा के जैसे कि कोई मुंह में मलाई खा करके मुंह पोछ लिया तो साबुत नहीं है, और कोई मुंह में लगा हुआ है तो ये मलाई खाया। तो नीतीश जी भी तो खा करके मुंह तो पोछ लिए, कह रहे क्या कि हम तो खैबे नहीं किए हैं। क्या लगता है अब चुनाव होने हैं, चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार आएगी? नीतीश जी की तो सरकार तो लालू जी में तो घुस करके ये तो आस्तीन तो खुद लालू जी तो पाले हैं, सांप तो खुद अपने पाले, तो डांसेंगे किनको? ये तो खुद है कि तो अपना हवा बना दिया कि अब की बार नीतीश कुमार, अब की बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नीतीश। आपके हिसाब से अब की बार किसकी सरकार? अब की बार नौजुवक का अभी होना चाहिए। तेजस्वी जी जो आए हैं हमारे बिहार में विकास के लिए, उद्योग का धंधा लगाएंगे, जो कि आज़ादी के बाद जो 65 से जो आज़ादी हुई और जो यहाँ सिंदरी फैक्ट्री, शुगर मिल जो अदर स्टेट से जो बिहार में आता है, इस पर कोई ध्यान नहीं है। सब है जो कि बेच खा करके यहाँ दबाव डाल करके जनता को तबाही मचा रहा है। बहुत नॉलेज रखे हैं इतिहास के बारे में आप। जी हाँ, 1956। क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद शुएब आलम है। हम फतुहा विधानसभा का नागरिक हूँ। हमारा घर फतुहा है। हमारे पिताजी जब आज़ादी का जब संगठन हुई। आपने कहा सर कि बहुत सारी फैक्ट्रियां जैसे चीनी मिल हो गए, बहुत सारे बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? क्यों बंद हो गया? ये लोग तो कहते हैं क्या कि उनको चीनी मिल है,
खाद फैक्ट्री है, बहुत से भी फटुहम उद्योग जो इंडस्ट्रीज में जो है जो आई है, उसको भी तो ट्रैक्टर फैक्ट्री बजाज विजेता कंपनी का HMT का ट्रैक्टर फैक्ट्री जो बाहर से जो आ करके यहाँ पास पूर्जा पर जो यहाँ लगाया गया था, उसको भी बंद कर दिया गया। और नीतीश कुमार तो यहाँ तो जितने कर्मचारी को जो है सबको रजिस्टर पर से नामे हटा दिया। यहाँ तो ये फैक्ट्री है ही नहीं है, ये तो पूरे कंपनियों को बेच दिया। और जब यहाँ के कर्मचारी जब धरना पर जब बैठा था तब उसको फिर वापस से ही लिया। तो क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार आपके हिसाब से? RJD के आएगी ही। अब देखिए, अब नौजवान हम लोग क्या करें, सियारवा सब तो एक के है, पुछिया रंग बिरंग है। हम लोग को जनता को आपने कहा कि सब नेता एक होते हैं, आपका कहावत के अनुसार, है ना? आपकी अगर RJD की सरकार आती है तो किस तरीके से काम करेगी, क्या उम्मीदें हैं आपको? कि जनता को सुख शांति चाहिए। अब हम लोग को क्या करें, किसी को भी तो देंगे तो सबको, जनता को सबको भरमन चाहिए, सुख शांति, आधी रोटी खाए, सुख शांति से रहे। जैसा ने आपने जनता की राय आपने सुना कि जो बिहार की जनता है, कुछ लोग कहना है कि नीतीश कुमार अच्छा काम किए और कुछ लोगों का कहना अच्छा काम नहीं किए, कई फैक्ट्रियां बंद करवा दिए। वहीं अगर रोड की बात करें तो जो ग्रामीण की सड़क है आज भी उतना ही बदतर है। सिर्फ GT रोड की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं। अब देखना यह होगा कि जनता तो अभी तो मन मना लिए हैं कि कुछ लोग है का कहना है कि तेजस्वी को एक बार मौका देना चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार अच्छा काम करते हैं, वही सत्ता में आना चाहिए। अब तो चुनाव नज़दीक है, ऐसे में देखना यह होगा कि जनता आखिर किसको सरकार बनाती है।